जैसे जैसे दिसंबर मंथ फिनिश होता चला जा रहा है वैसे वैसे मार्केट एक अपना रास्ता चुनती नजर आ रही है। कौन सा वो रास्ता है, कौन कौन से सेक्टर उस रास्ते को सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी का उसमें क्या रोल हो सकता है, किस तरह से वो नज़र आ रहे हैं आने वाले हफ्तों के लिए। बाकी कमोडिटी, करेंसी और जो भी कुछ ग्लोबल मार्केट के हम इंडेक्सेस देखते हैं वो हमें क्या दिखा रहे हैं, सभी चीज़ों को आज समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सेक्टर्स में क्या होता नजर आ रहा है। बात करें अगर फार्मा सेक्टर से, तो फार्मा सेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पोजीशन को संभालता नजर आ रहा है। याद होगा आपको, हम लोग इस एरिया से बात करते आ रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ बिहेवियर रहा है ये बिल्कुल यहाँ से अच्छा कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि और हाई दिखाए, मगर हमने देखा कुछ हुआ नहीं है, रेंज बाउंड में ही काम करता नजर आया है। हालांकि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इंडेक्स, लेकिन ओवरऑल अगर फार्मा सेक्टर को देखें तो मुझे आने वाले समय के लिए फिलहाल तो प्रॉमिसिंग नजर आ ही रहा है। कल को कोई दिक्कत करेगा, इन एरियाज को अगर ब्रेक करेगा 22,200 300 को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें बढ़ता नजर आएगा। वरना तब तक के लिए बिल्कुल ये अच्छा कर सकता है फार्मा सेक्टर में, ये बिल्कुल हम इसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं। मेटल की बात करें तो मेटल हम आपसे लास्ट वीक ही बात कर गए थे कि ओवरऑल इसमें अभी एक डिसीजन होना बाकी है कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इन एरियाज को, जो कि 10,500 11,000 मोटा मोटी ये एरियाज हैं, इन एरियाज को कैसे पार करता है वो देखना होगा। आपने देखा अभी तक कुछ किया नहीं है, और पीछे जो हमने लास्ट वीक बात की कि एक अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, तो यहाँ से कितनी चाल लेता है वो देखने वाला होगा। अच्छा कर सकता है ये दिखा रहा है, मगर बड़ा व्यू बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है कि यहाँ से गिरना चाहिए। तो क्या रास्ता ये चुनता है ये देखना यहाँ से इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं क्या करता है। अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं इस वीक। एनर्जी की बात करें तो वो थोड़ा सा सेटल होता नजर आ रहा है, एक जगह पे रेंज बनाता नजर आया है, तो इसमें भी देखने को बड़ा इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से क्या करता है। क्योंकि अगर यहाँ से इन एरियाज को काटता है तो जो करेक्शन है वो आप देखोगे थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती फिर इसमें नजर आएगी। वरना अभी फिर ये वापस अपने हाइज के आसपास जाना चाहे तो जा सकता है, इतनी जगह इसमें अब बनी रहेगी, उसने अपना एरिया चुन लिया है। राइट, तो देखते हैं क्या करता है। आईटी की बात करें तो आईटी ऑलरेडी अच्छा है और हम बात भी करते आ रहे हैं कि अच्छा कर सकता है, और अभी तक ये अच्छा करता नजर भी आ रहा है, और भी अच्छा कर सकता है। जैसा हम लोग आज से नहीं यहाँ से बात करते आ रहे हैं, अगर आपको याद हो लास्ट के 3-4 मंथ्स हो गए कि ये बिल्कुल अच्छा कर सकता है आगे भी। अभी तो इसके रेजिस्टेंस एरियाज काफ़ी दूर हैं, दिखाई दे रहा है ना, तो वहाँ तक जाने की इसके पास पूरी ताकत भी है, जगह भी है, मगर इतना अंडर परफॉर्मर रहा है कि आज तक उधर अप्रोच भी नहीं किया। तो अब पहली बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है ऊपर। देखिए अब जाता है कि नहीं जाता है, उसी से पता लगेगा कितनी ताकत है इसमें, कितनी दम है या नहीं। तो देखते हैं। ऑटो अभी कुछ चुन नहीं पाया है। आप में से जिन दोस्तों ने मुझे ये लिख के भेजा था कि अब तो ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे एक हाई लग गया है, अच्छा अब तो अच्छा कर सकता है, तो आई होप उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि हाई लगना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो ये लाइन तो आपके दिमाग में बैठी गई होगी। इतनी बार हम लोग ने निफ्टी बैंक निफ्टी में इस लाइन को रिपीट किया है, राइट। तो वही चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे भी हुई, हाई लगा मगर वापस आ गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या रास्ता ये लेते हैं। एफएसडीजी सर्टेनली बहुत ही कई महीनों से एक आप देख सकते हो वाइड रेंज में है, मगर अभी सपोर्ट एरिया के आसपास आ गया है। तो एक बार फिर से यहाँ से एक ऊपर की ओर, जैसा रेंज में एक्सपेक्ट किया जाता है कि नीचे आया है तो फिर ऊपर जा सकता है, तो वो एक चाल बन सकती है। वरना लो लगाने को 53,300 53,000 इस तरफ भी लगाना चाहे तो लगा सकता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत लीवे इस तरफ ले सकता है, इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर परेशानी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक में जो हमने बात की थी आपसे कि ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुका है ये। अब इसको डिसीजन लेना चाहिए कि ये कंटिन्यू करेगा इस ट्रेंड को कि नहीं कर पाएगा। आपने देखा है जब से हमने ये बात की है पीएसयू बैंक में, वहाँ से फिर वही हो गया है, स्ट्रगल चालू है। गिरा नहीं है, इसको मैं गिरना नहीं कहूँगा, याद रखिएगा, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। ये एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ऑटो में और मेटल में याद है ना, वैसे स्ट्रगल अब यहाँ पे भी चल रहा है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जिन सेक्टर्स में ऑटो, पीएसयू बैंक, मेटल, जिनमें हम बात करते आ रहे हैं कि अच्छे एरियाज हैं, यहाँ से डिसीजन होगा कि और चाल आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे वो स्ट्रगल जो हो रहा है, जो करेक्शन चल रही है, थोड़ा फॉल थोड़ा रेंज, तीनों ही सेक्टर में वो दिखा रहा है आपको कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लेवल से, इस एरिया से मुझे कहना चाहिए, वो डिलीवर करता नजर आ रहा है। यानी इन एरियाज को ये तीनों ही सेक्टर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो फिर अब हमारी थ्योरी कंफर्म हो रही है, इसका मतलब हमारी एनालिसिस कंफर्म हो रही है कि ये एरियाज में कुछ तो दम है। तो जो भी यहाँ से करेंगे, गिरेंगे तो गिर जाएंगे, अगर नहीं गिरेंगे, इन लेवल्स को डिसाइसिवली काटेंगे, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कुछ हफ्तों पहले कि इनमें फिर 5 से 10% का एडिशनल मूव कम से कम आता नजर आएगा, कम से कम। राइट, तो इसीलिए जैसे हम बात करते आ रहे हैं ओवरऑल मार्केट को लेकर भी, तो वो क्या होगा आगे देखेंगे और कंक्लूजन में भी बात करेंगे। मगर इन 3 सेक्टर्स में स्पेसिफिकली इन एरियाज में जो स्ट्रगल चल रहा है उसका मीनिंग है, तो इन एरियाज को ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल कुछ इसमें डिसीजन नहीं हुआ है, बट इन तीनों सेक्टर में ये जो स्ट्रगल चल रहा है, एरिया स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, देखते हैं क्या चुनते हैं। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर ऑलरेडी एक फॉल बड़ा दे चुका है, पहले से भी गिर रहा था और अभी भी दे चुका है। बाउंस जो थोड़ा बहुत आया था उसको पूरा इसने आप देख ही रहे हो खराब कर दिया है। तो अब वापस सपोर्ट पे आ गया तो एक बार फिर से चाल आ सकती है, कोई खास बात नहीं है। तो कितनी आती है, कैसे क्या करता है वो देखना होगा। ये एरियाज अगर डिसाइसिवली ब्रेक करते हैं तो फिर थोड़ी सी परेशानी और बढ़ेगी। बहुत बड़ी परेशानी तो अभी मैं रियल्टी सेक्टर में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मार्केट खराब है आपको पता है, तो मैं ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकता कि बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फिलहाल आएगी नहीं आएगी उसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। तो इतना आगे लोड क्यों लेना कि क्या होगा। तो कुल मिला के सेक्टर्स में जैसा हमने देखा है कि ओवरऑल जो थोड़ा बहुत नरम हो रहा है वो थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, और जो थोड़ा थोड़ा बहुत गर्म था ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक, वो थोड़े से नरम होते नजर आ रहे हैं। और इसी की बात हमने आपसे कुछ हफ्तों पहले की थी कि सेक्टर रोटेशन का समय ये दिसंबर जनवरी में होता नजर आ सकता है, वही होता आपको नजर आ रहा है। और इसके बारे में डिटेल में कंक्लूजन में बात करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा रिपीट करने का कोई खास मतलब नहीं है। चलते हैं सीधे, पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में फिर वही हुई कहानी जो मैंने आपसे कहा था कि हाई लगा है, हाई लगता आ रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर चला गया है। ठीक है, अगेन लग गया हाई, और मैं फिर वही बोलूँगा, ऐसा नहीं कि गिर ही जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है ना कि इंडेक्स टिका के खड़ा हुआ है, लेकिन यूएस मार्केट में भी यही दिक्कत है कि अंदर जो कहानी है ब्रॉडर मार्केट की, वो भी वीकनिंग होती जा रही है अब, और ये चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो चला है। तो ये कैसे और आगे पैन आउट होगा वो देखेंगे। बहुत ज़्यादा आपको पता है इन डेप्थ एनालिसिस, एक एक स्टॉक देखना यूएस मार्केट का, वो तो हम लोग इतना जाते नहीं ज़्यादा, अपनी ही मार्केट हम लोग हैंडफुल है, इतना कुछ देखने को होता है। लेकिन जो अभी तक जो सिग्नल है वो पॉजिटिव बहुत नहीं है। तो इंडेक्स में हाई ऑफकोर्स और लग सकते हैं, जैसे हम लोग निफ्टी में बात करते आ रहे हैं, राइट, कितना इंटरनली ये हैप्पी है, अच्छा है, वो दिखाएगा ब्रॉडर मार्केट का बिहेवियर। तो अभी तक वो हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना यहाँ से इंडेक्स क्या करता है, क्योंकि इंडेक्स तो हाई लगा सकता है, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्या वो टिका रहेगा, क्या अच्छा करता जाएगा, वो देखने वाला होगा। वो अभी तक ये कोई सिग्नल देता नजर नहीं आया है, खासकर इन एरियाज पे। तो देखते हैं क्या चुनता है। हमारा लेवल नीचे ब्रेक नहीं किया है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि खराब करने जा रहा है। तो कुल मिला के एक ही कंक्लूजन है, जब तक ये जोन डिसाइसिवली किसी साइड नहीं करती है, यूएस मार्केट एक न्यूट्रल जोन में है, इन डिसीजन जिसको बोलते हैं इनडिसाइसिव जोन में है, यहाँ तय कर रहा है, बुल्स और बियर्स की लड़ाई चल रही है, जो भी आप नाम देना चाहो, तय होगा, तब बात करेंगे कि इसमें क्या होगा। हमारी उम्मीद आपको पता है, हमारी एनालिसिस आपको पता है, हम नीचे कटने की उम्मीद करते आ रहे हैं, आज से नहीं, इन एरियाज से। अभी तक नहीं हुआ है, आगे होगा नहीं होगा वो एक चुनेगा। ठीक है, तो हम आगे आगे नहीं काम कर रहे हैं कि गिर जाएगा, लेवल कटने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नैस्डैक देखें तो नैस्डैक ने कोई नया हाई नहीं लगाया, इसको एक तरीके का डाइवर्जन बोलते हैं बिटवीन इंडेक्सेस, और ये अपने आप में आपको बता रहा है कि जो मैं अभी ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी की बात कर रहा था, वो नैस्डैक ऑलरेडी शो करता आ रहा है कुछ हफ्तों से, और उल्टा थोड़ा बहुत गिरा ही, राइट। तो देखते हैं क्या और आगे होता है। फिलहाल अगेन इसमें भी वही कहानी है, ऊपर बहुत अच्छे से निकला नहीं है, नीचे हमारे सपोर्ट को काटा नहीं है, ऑलमोस्ट उसके आसपास लो लगा गया है, क्योंकि ये लेवल तो हमारा पहले से लगा है, आपको याद होगा। तो जब तक ये एरिया कहीं किसी साइड पार नहीं करते हैं, यहाँ पे भी कोई डिसीजन नहीं है। देखते हैं क्या होता है। रसल जो है अगर बात करें तो रसल फिर हाई लगा के वापस, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल, तो इसको इसके हाथ पर छोड़ देते हैं। कैक में भी आप देख रहे हो जो हाईस कटे थे, मैं एक बार डेली चार्ट पे ले आता हूँ, थोड़े बड़े चार्ट पे देखने में आसानी रहती है। वो जो एक ट्राई इसने किया था अच्छा करने का, एक रेंज में फंसा दिया था, तो अभी कहीं नहीं जा रहा है, तो अभी भी हम उसमें कोई खास बात नहीं करेंगे जब तक कोई डिसीजन नहीं लेता है। डैक्स में थोड़ा सा इसने एक प्रॉब्लम कर दी है, जो हमने आपसे बात की थी कि ये लेवल अगर काट दिया है तो अब फिर ये इस एरिया के ऊपर जो ये लाइन लगी है आपके सामने 24,100, इसके ऊपर अब नहीं जाना चाहिए और इसको नीचे गिरते चले जाना चाहिए, अगर ये वाकई कोई किसी तरह का प्रॉब्लम में आ गया है। तो हमने देखा वो भी नहीं किया, यानी इसको नीचे भी काटा और इसके ऊपर भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब सिर्फ दो हो सकता है। बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ, कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि या तो अब ये लो कटेंगे नहीं, ये इसका लो लग गया, और अब ये आगे पीछे कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद आप देखोगे बड़ी तेजी लेता नजर आएगा। ठीक है, तो या तो अब ये लो कटेंगे नहीं, और या तो जिस दिन आपको ये लो कटते नजर आ जाएं, उस दिन समझ लेना इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर आ गया। समरी ऑफ द एनालिसिस ये है, जो कि हम लोग डैक्स या जर्मनी की मार्केट में इतना काम करते नहीं है, तो आई थिंक समरी इज मोर देन इनफ। तो इस बात को दोबारा सुन लेंगे तो इसका क्रक्स आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए इस लेवल को हम यहाँ उठा के रख देते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन हो गया अब दिस वन, राइट। यहाँ पे एक पुराना सपोर्ट एरिया भी था, तो इसको अब एक पुराना सपोर्ट जो है वो अप्रूव हो गया कि एक बहुत अच्छा एरिया बन चुका है, विच इज समवेयर अराउंड 23,000, राइट। तो देखते हैं अब यहाँ से ये क्या करता है, ऊपर कब निकलेगा, क्या करेगा वो देखेंगे। यूके 100 की बात करें तो यूके 100 थोड़ा बहुत जो करेक्शन में था, फिर से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है, हम बात कर चुके हैं कि इसमें भी ऊपर रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल 10,000 के आसपास, तो थोड़ा बहुत परेशानी में है, मगर ओवरऑल चार्ट ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से करता चला आ रहा है। तो कोई खास बात नहीं कि थोड़ा बहुत आराम और करके फिर ऊपर चल दे,
देखते हैं क्या करता है। निकेई की बात करें तो निकेई आप देख रहे हो वो आराम कर रहा है, जिसकी बात हम कर गए थे कि बहुत शानदार चाल आई है, थोड़ा बहुत आराम कर लेता है तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये आराम और भी कुछ महीने चल सकता है। ये दिमाग में रखना है क्योंकि बहुत बड़े गेम में है। ये चाल भी लेगा तो कई महीनों की लेगा, करेक्शन भी कर सकता है तो कई महीनों की करेगा। हफ्तों-हफ्तों वाला खेल अगर ये करता है तो देखेंगे, मगर इसके पास वो राइट है, ये समझ लीजिए। बड़ा खेल है ये, ठीक है? तो समरी वाइज़ बात कर रहा हूँ, डिटेल में जाने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बाहर की मार्केट में इतना काम करते नहीं हैं। इंडेक्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोवेस्पा वही आ गया, ब्राज़ील में भी वही बात है, जैसे हमने आपसे बात की थी कि अगर ये आगे आने वाले समय में गिरता नहीं है, तो फिर थोड़ा बहुत आराम करके फिर ऊपर चलेगा और फिर चलेगा तो इसका मतलब ये एक बढ़िया, बहुत अच्छे मार्केट में आ गया है ब्राज़ील का कम से कम। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या परेशानी यूएस में है, क्या परेशानी इंडिया में रही है, वो सब एक बात किनारे हो जाएगी। ब्राज़ील जापान की तरह एकदम फिर अपनी चाल चलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या करता है। तो अभी उसमें कुछ बदलाव नहीं है, थोड़ा बहुत आराम चल रहा है। ये आपका डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स में जैसे हमने आपसे बात की थी कि 101, 102, 100 के ऊपर जा सकता है। अभी तक इसने 100 के आसपास तक हाई लगाया, फिर गिर गया है और इसकी वजह से कोई न्यूज़ नहीं बन रही है, जो हम पिछले कई महीनों से बात ऑलरेडी करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल अभी भी सेम व्यू है, इग्नोर करना है इसे, जैसे बॉन्ड यील्ड को भी करते आ रहे हैं यूएस की। कुछ भी नहीं हो रहा है पिछले सालों से और जो न्यूज़ बनती आ रही है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, जैसा आपको पता है। अपना इंडियन आईएनआर ने इस बार सरप्राइज़ किया, जो सरप्राइज़ आपके हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन बाकी मार्केट के लिए हो सकता है क्योंकि हम यहाँ बात करते आ रहे थे कि ये एरियाज़ 90.5, 91 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। इनफैक्ट 90 के एरिया से भी गिर सकता था। हम बात करते आ रहे हैं कि ये एरियाज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको पार करना इतना ईज़ी नहीं होगा। करेगा तो फिर 91, 92 उस तरफ जाएगा, जैसे हमने आपसे बात की थी और ये 91 तक का हाई मार भी गया। तो मुझे कहने में कोई बुराई नहीं, हमारी सोच से थोड़ा ज़्यादा ही मार गया और अब ये फाइनली आप देख रहे हो बहुत तेज़ी से गिरता नज़र आ रहा है। क्या मतलब है कि अब जो हम बात कर रहे थे, जिस गिरावट की उम्मीद की हम बात कर रहे थे, ये वो मौका है इसको करने का, वो गिरावट। अब ये वही गिरावट है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। हमारा मानना ये है कि इसको एक बार 88 के नीचे कम से कम आना चाहिए, ठीक है? क्या करता है देखते हैं आने वाले समय में। बात करें क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल बिल्कुल लो के आसपास आ रहा है, जो हम आपसे बताते भी आ रहे हैं कि इसको $50 की साइड आना चाहिए एक बार, और ये नहीं आ रहा था क्योंकि इस समय इसके पास बहुत होता है। फिलहाल ये एक बार लो के आसपास आ गया है, अब ये वापस फिर कहीं ऊपर चला जाए, जल्दी नहीं ना इन लोगों को, यही तो सबसे बड़ी समस्या है ये कमोडिटीज़ के साथ। तो देखते हैं क्या करता है। फिलहाल तो अच्छा ही दिख रहा है, नीचे जाता दिख रहा है, देखते हैं क्या चुनता है। और ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इस वीक आते आते आपने देखा है जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो न्यूट्रल होता नज़र आ रहा है। मतलब कोई बहुत ऊपर तेज़ी नहीं आ रही थी, वो पहले भी नहीं आ रही थी। कुछ कुछ दिन की तेज़ी की बात करें तो वो ज़रूर आई थी, उस पे थोड़ा-सा स्टॉपेज लगता नज़र आया है, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो यूएस मार्केट हो या कहीं भी हो, राइट? जो गिर रहे थे, उनमें गिरावट रुकती नज़र आई है। यही हो रहा है ना? और ये क्यों हो रहा है वो भी हम आपको बताते आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दिसंबर मंथ है, बहुत बड़ा बदलाव इस मंथ में होना रेयर होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ये आराम का समय है, हॉलिडे का समय है, ज़्यादातर बड़े प्लेयर स्मार्ट मनी छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं। तो अब यहाँ से क्या ये चुनते हैं, क्या करते हैं, वो कुछ दिनों के लिए हॉल्ट आप मान के चल सकते हैं कि कुछ ये दिसंबर बीतने के बाद जनवरी में ही कुछ डिसाइसिव होता नज़र आएगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो न्यूट्रल ज़ोन में आ गए हैं, जैसा हम इस समय के लिए पहले से आपको बताते आ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड होता है ये टाइम में। अब बात कर लेते हैं आपका कमोडिटी एंड क्रिप्टो मार्केट के बारे में कि वहाँ क्या चल रहा है। और क्रिप्टो मार्केट से मेरा मतलब स्पेसिफिकली बिटकॉइन से है, ज़्यादा चीज़ें हम लोग उसमें ट्रैक नहीं करते हैं, राइट? तो देखते हैं पहले गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड में आते हैं तो जैसा हम बात कर गए थे आपसे कि बहुत ज़्यादा उम्मीद अच्छे की नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा पहले करेंसी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था रुपीज़, तो हमारा जो गोल्ड है वो थोड़ा-सा स्पेसिफिकली ज़्यादा भागता नज़र आया और ऊपर अच्छा करता नज़र आया। और सिल्वर तो जैसा आपको पता ही है कि ऑलरेडी बहुत ही अलग सिस्टम में चल रहा था पहले से, तो कुछ भी ऐसा घबराने का नहीं है। करेक्शन छोटी-मोटी आती रहेंगी, वो देखेंगे। फिलहाल अगर लेवल की बात करें तो ये हमारा लेवल आपके सामने लगा है 180,000। जब तक ये अब काटता नहीं है, तब तक कोई बड़े प्रॉब्लम के बारे में सोचने का मतलब ही नहीं है कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही। तो इस लेवल को अब ध्यान में रखेंगे और इसके हाल पे से छोड़ देते हैं। चलते हैं बिटकॉइन में, जब वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने का फ़ायदा क्या। चलते हैं बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन आप देख रहे हो एक बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा-सा साँस लेता आपको नज़र आ रहा है और हमने इसके बारे में बात भी की आपसे कि ये एक बियरिश फ्लैग जैसे फॉर्मेट में काम कर रहा है और अगर ये फ्लैग सक्सेसफुल हुआ, इन एरियाज़ को काटा नीचे लोज़ को, तो ये ज़्यादा तेज़ी से और बड़ी मुसीबत में जाता नज़र आएगा और मुसीबत में ऑलरेडी है भी। फ्लैग यहाँ पे इतना अच्छे से काम करेगा या नहीं करेगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन बात क्या है कि ये ऑलरेडी परेशानी में है। ऑफ कोर्स कुछ चाल और ऊपर आना चाहे तो आ सकती है, वो सब हो सकता है। लेकिन जो हमने इसीलिए आपको ये लेवल लगा के दे रखा है,
104,000, 105,000, जब तक इसको पार नहीं करता, ये याद रखिए ये डेंजर जोन में है और ये बिल्कुल नीचे के एरियाज, चाहे वो 70,000 हो, 60,000 हो, इवन 50,000 हो, इन किसी भी एरियाज में ये आ सकता है। बहुत ही ईजी है इसके लिए वहाँ आना। इससे ज़्यादा मैं अब इसमें कुछ कहूँगा नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, आता है या नहीं आता है वो आने वाले वक्त को ही बताने दें। आगे आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस के साथ देखना है। इन लेवल्स को काटने की कोशिश करता है ऊपर, तब हम कहीं ना कहीं एक बार कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ राहत क्रिप्टो में आ रही है, बिटकॉइन में आ रही है। और अब वो जो नीचे का प्लान है उसको ये फेल करने की कोशिश कर रहा है। अभी नीचे नहीं जाने वाला, वरना जब तक ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल ही नीचे जा सकता है, इसको दिमाग में रखना है। तो वापस आ जाते हैं अब अपनी मार्केट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका चल के जूनियर निफ्टी पे, जिससे शुरुआत करते हैं अपने मेन चार्ट्स का सेक्शन को। वहाँ देखते हैं तो पता लगता है कि जो ऊपर जाने की कोशिशें थी वो अभी फिलहाल कम हो रखी हैं और एक न्यूट्रल जोन में एक रेंज बाउंड तरीके से काम कर रहा है। कोई खास चीज़ हुई नहीं है। ऐसे रेंजेस तो हम देख रहे हैं कई महीनों से चल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं इसके बारे में बात करने का। जब तक ऊपर के लेवल नहीं कटते तब तक इसको नीचे ही जाने का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। फिलहाल रेंज बाउंड में है तो रेंज बाउंड ही मान के चलेंगे। देखते हैं क्या करता है। स्मॉल कैप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसा मैंने कहा था आपसे कि वो थोड़ा लास्ट वीक में थोड़ा इंटरेस्टिंग एरिया में आ चुका है। इस एरिया को हमने बोल्ड भी किया था, आपको याद होगा। स्पेसिफिकली आपने देखा इस वीक क्या हुआ है, उसी वापस एरिया पे आके उसके नीचे फिर से एक लो मारने गया मगर टिका नहीं और फिर से ऊपर आता नजर आया। तो ये एरिया स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है, जो मैं आपसे बात कर गया था कि इस लेवल के नीचे अब क्या करने जाएगा। तो उसने कहा क्यों नहीं, मुंह मारने तो जा सकते हैं, तो वो मार के वापस आ गया है। तो क्या मतलब है इसका, क्या ये वही करने जा रहा है जो हम लास्ट वीक आपसे बात कर गए थे? अभी तक तो सारे जो इसके सिम्टम हैं वो यही दिखा रहे हैं। बाकी इसको सपोर्ट क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है, वो हम कंक्लूजन में बात करेंगे। तो इस पर ज़्यादा समय वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। चलते हैं सीधे पहले बैंक निफ्टी पर, वहाँ समझ लेते हैं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी आप देखिए, वो अपना एक कह रहा है कि हम संत हैं, हम ना बहुत सुखी हैं ना हम बहुत दुखी हैं। हम एक छोटे से रेंज में छोटा 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 काम कर रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमें ना जीएसटी और दुनिया की अच्छी खबरों से लेना देना है, और ना जो प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमी में या स्लो डाउन के चलते या ओवरऑल पूरी मार्केट नीचे जा रही है, ब्रॉडर मार्केट, उसको बैंक निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है हम संत साधु हैं। तो उसमें अभी तक ये साधु अपनी साधुपना नहीं छोड़ रहा है, ऊपर बना हुआ है, ना बहुत ऊपर जा पा रहा है। जैसा आपको पता होगा हमने जो बात की थी कि 60,000 से 61,000 का एक मोटा मोटी एरिया है, कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है। ये एक एरिया है जिसमें जाकर इसकी हालत थोड़ी सी पतली होगी, इसको पार कर पाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, सांस इसकी भारी होगी। आपने देखा है उधर गया ही नहीं, उसको अवॉइड ही कर दिया उसने, उसी के नीचे ही काम कर रहा है। तो अभी ये तय करेगा कि उसमें जाता है पहले तो कि नहीं जाता है, और जाता है तो कितनी दम से जाता है, क्या तुरंत वापस आ जाता है या निकल ही जाता है। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा और उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने जैसा देखा है दिसंबर आ गया है, तो ये सबसे ज़्यादा दिसंबर को एंजॉय कर रहा है। ये छुट्टी पे चला गया ऑलरेडी, ये साफ दिखा रहा है, राइट। अब क्या चुनता है वो देखेंगे। आ जाते हैं निफ्टी पे और समझ लेते हैं ये सारी कहानी जो चल रही थी, चल रही है और जो चलने वाली है, कैसे ये पैन आउट होने वाली है, क्या हमें नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपको पता है हम लोग बात करते आ रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा साल गुजरा है उसी तरह का ये 2026 भी गुजरता नज़र आ सकता है, अगर इसने गिरावट नहीं दी तो। क्योंकि ऑलरेडी ये लेट है, सितंबर अक्टूबर मंथ तक गिरने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम था इसके गिरने का, राइट। समरी में बात करेंगे, अगर आप हमारे वीडियो सुनते आ रहे हो तो आपको ओवरऑल व्यू हमारा ऑलरेडी पता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो जो ओवरऑल व्यू को थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि भाई जो ये मार्केट है, इंडेक्स तो ऊपर है और स्टॉक्स ऊपर है, ये कब तक चलेगा, क्या दिख रहा है, क्या कहानी है, कैसे ये पैन आउट हो सकता है आने वाले समय में, सब कुछ जो भी मुझे मेरा बेस्ट जो मैं दे सकता हूँ वो मैं आपको जनवरी के फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक के दौरान सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, ठीक है। आज बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा था, हम क्या बात कर रहे थे और ये कहाँ पहुँचा है। शॉर्ट टर्म में हम बात कर रहे थे कि अगर सबसे पहले उस बात से शुरू करते हैं कि अगर 26,400 500 बेसिकली अगर आपने देखा कि इस एरिया को डिसाइसिवली काट जाता है तो एक चाल हमें ना सिर्फ निफ्टी में मिलेगी बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी इस बार मिलती नजर आ सकती है। कम से कम कुछ हफ्तों के लिए तो मिल ही सकती है। वो बहुत बड़ी चाल बन जाएगी, क्या होगा वो फिर देखेंगे। हमारा वैसा व्यू जैसा आपको पता ही है नहीं है, मगर कुछ हफ्तों की चाल फिर बनती नजर आएगी और उसमें हमें काम करने की कोशिश करनी है। ये हम आपसे बात करते आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो लेवल डिसाइसिवली नहीं कटता है तब तक तो कुछ भी नहीं करना है, ना शॉर्ट करना है ना लेना है, तमाशा देखना है जैसे हम देखते आ रहे हैं, राइट। और आपने देख लिया है कुछ भी होता अभी तक नज़र नहीं आया है, वहाँ तक गया भी नहीं। उसके बाद इसने हमने देखा कि एक ट्रायंगल पैटर्न जो ये बना दिया था उसका ब्रेकआउट नीचे दे दिया है इनफैक्ट,
राइट। तो इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल पैटर्न काम करने वाला है तो आने वाले दिनों में आप ये 25,400 के आसपास तो इसे आता देख ही लोगे। इसकी बात हम लास्ट वीक तक कर गए थे। अब आपने देखा है कि वो हुआ इस वीक कुछ भी नहीं है, वो इसने थोड़ा सा नीचे आया। जो वीकली सपोर्ट हम हर बार देते हैं वो आपको पता है हम लोग समरी में दे देते हैं। अगर हमें कोई वीकली सपोर्ट छोटा सपोर्ट दिखता है कि इस वीक के लिए कौन से लेवल है, राइट, तो वो हमने समरी में आपको ग्रुप में शेयर कर ही दिया था। 25,800 का था, 750 का लो लगाया 740 के आसपास और वहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो अभी वो 25,800 का ही वीकली सपोर्ट फिलहाल ये फॉलो कर रहा है, वो काटा नहीं है। तो जब तक वो नहीं कटेगा, इस वीक का भी वही व्यू है, जब तक वो नहीं कटेगा तब तक ये ऊपर बना रह सकता है। अब हम जो उम्मीद करते आ रहे हैं ब्रॉडर मार्केट को लेकर, जो ब्रॉडर मार्केट में कुछ हो सकता है, उसके लिए हमने आपको बताया था कि स्मॉल कैप पे ध्यान देना है, राइट। वो उसके लिए मैंने आपसे बताया था कि स्मॉल कैप ये तय करेगा कि यहाँ से पोजीशन कुछ हफ्तों के लिए कम से कम बद से बदतर होने वाली है या अच्छी होने वाली है, ठीक है। उसके लिए हमने आपसे कहा था कि ये स्मॉल कैप का चार्ट है और कहा था ये लेवल हमें ध्यान देना है कि ये कटता है कि नहीं कटता है। हमने आपसे कहा था कि अगर नहीं कटा तो यहाँ से बिल्कुल एक चाल बनेगी और स्मॉल कैप में बनने का मतलब ये है कि इस बार प्रोबेबिलिटी ये है कि ब्रॉडर मार्केट में भी बनेगी, कुछ तो बनेगी, राइट। बहुत बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी वो डिबेटेबल रहेगा। तो अब हमने देखा कि मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी है। 2 वीक्स बीत गए हैं। हालांकि हमने तो बात की थी आपसे लास्ट टाइम ही कि लास्ट वीक ही बात की है कि यहाँ से अच्छा कर सकता है, लेकिन करेगा ये ज़रूरी नहीं है ना। यहाँ से ही तो पता लगेगा कि ये अभी गिराने वाला है कि बाद में गिराएगा। तो अभी तक इसने वो दिखाया है बिहेवियर कि ये अभी गिराने के मूड में नहीं है। अब इसको कौन सी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं कि गिराने के मूड में है कि नहीं है। तो अगर हम सारी चीज़ों को जो आज हमने चार्ट देखे उनमें अगर ध्यान दें तो हमने देखा कि जितने भी इंडेक्सेस अपने हाइज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि अगर मैं याद करूं फार्मा है, राइट, आपका आईटी है, आपका पीएसयू बैंक है, राइट, और आपका ऑटो है, जो भी हाई काटने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो रुकते नज़र आ रहे थे। और जो गिर रहे थे लाइक एनर्जी है, राइट, रियल्टी है, वो कहीं ना कहीं अपना एक सपोर्ट कहीं ना कहीं तलाशते नजर आए, राइट। मैं अगर थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँ तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये रियल्टी का सेक्टर है और ये रहा आपका एनर्जी का सेक्टर, दिखाई दे रहा है। इनमें थोड़ा सा फॉल आया और बाकी जो ऊपर चलने की कोशिश कर रहे थे, ये रहा मेटल, ये रहा ऑटो, तो वो थोड़ा सा रुक रहे हैं जैसा आपको दिख रहा है ऑलरेडी कुछ हफ्तों से। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इसके बेस पे जैसा मैंने आपसे कहा, ये थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है कि जो बढ़ने चाहिए बढ़ रहे थे ऑलरेडी, मुझे कहना चाहिए सेक्टर, वो गिर नहीं रहे हैं। जो ट्रिनिटी जो मैंने आपसे स्पेसिफिकली नाम लेके बताया था, हमारे 3 सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आपका मेटल, आपका ऑटो और आपका पीएसयू बैंक, वो तीनों गिरे नहीं। यानी जिनसे हम बात कर रहे थे कि इनसे तय होगा कि मार्केट में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी, वो आपने देखा बढ़ने तो बंद हो गए फॉर श्योर, लेकिन गिरे भी नहीं, अभी तक तो नहीं गिरे, करेक्ट। और हमने देखा कि जो ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश थोड़ी बहुत कर रहे थे कुछ हफ्तों में पीछे, वो और अब गिर गए, मगर अब सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। तो इससे आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। अब सेक्टर कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं कि या तो जो सपोर्ट पे आ गए हैं लाइक रियल्टी, लाइक एनर्जी, वो अपने सपोर्ट को तोड़ेंगे और गिरेंगे, और या यहीं से टर्न अराउंड करेंगे। और जो बिहेवियर दिख रहा है प्राइस का, वो दिखा रहा है कि टर्न अराउंड ऊपर की ओर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर का व्यू, यानी उनमें गिरने की जगह अब कम दिख रही है। ये ट्रिनिटी सेक्टर्स जो हैं अपना पीएसयू बैंक, ऑटो और आपका मेटल अगर गिरते हैं तो वो देखने वाला होगा। उनमें कुछ अगर होता है तो मैंने आपसे पहले कहा है, अगर सेक्टर्स पे ध्यान देना है तो इन 3 सेक्टर्स पे हमेशा ध्यान रखिए। इनमें अगर पहले कोई गिरावट दिखती है तो वो हमेशा एक अच्छा साइन होगा कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। अभी तक उनमें नहीं आ रही है तो अभी तक हम नहीं मान रहे हैं कि गिरेगा, ठीक। लेकिन सेक्टर जो गिर रहे थे वो भी अब सपोर्ट पे आ गए, इंडेक्स कम से कम, राइट। तो इंडेक्स में अब एक चाल दोबारा बन सकती है, ये दिख रहा है। इसके अलावा हमने आपको आईएनआर दिखाया, दोबारा दिखा देता हूँ। आईएनआर भी एक जो चाल ले रहा था, जिसको यूजुअली, हमेशा तो नहीं, यूजुअली माना जाता है कि अगर आईएनआर बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट जो है थोड़ा प्रॉब्लम में रहती है। आईएनआर गिरता है यानी कि अगर मजबूत होता है हमारा इंडियन रुपी, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए और इंडेक्सेस के लिए थोड़ा सा ठीक होता है, पॉजिटिव होता है, एक जनरल थॉट, राइट। तो अब वो आप देख रहे हो थोड़ा सा गिरना शुरू हुआ है, यानी यहाँ से हो सकता है ये इंडेक्सेस को थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे, जो गिर रहे थे वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, करेक्ट। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप का, स्मॉल कैप ने
गिरना बंद कर दिया ऑलरेडी, करेक्ट। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में वो थोड़ा सा ठहराव आता नज़र आ रहा है। वो जो इंडेक्स निफ्टी ऊपर था और पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरती ही चली जा रही थी, उसका मेन कल्प्रिट तो यही है। और कौन है? कोई और नहीं है। वो अब आप देख रहे हो थोड़ा थमता नज़र आ रहा है हमारे एरियाज़ के पास, और हमने आपको कुछ हिंट्स दिए कि सेक्टर्स में कुछ ना कुछ बदलाव होता नज़र आ रहा है। अब इसी हफ्ते से कुछ बदलाव आ जाएगा और चाल आ जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिग्नल हमें मिल रहा है कि भले कुछ हफ्तों के लिए, मगर एक चांस इस मार्केट के पास है कि अगर यहाँ से कुछ चाल ऊपर देना चाहे तो वो दे सकता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा हिंट मिलेगा नहीं, इसके बाद अब चाल ही मिलेगी। तो मैं आपको बस यही बताने आया हूँ कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए एक तेजी की तैयारी बन सकती है। उसमें पार्टिसिपेशन जो कर सकता है वो कर ले, जो कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए और सालों के लिए प्ले करता है, उसको जैसे हम लोग दूर हैं उसको वैसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। वो आगे पता लगेगा क्या होता है। लेकिन कम से कम एक चीज़ खुशखबरी ये इससे निकल के आ रही है कि जो पोर्टफोलियो में जो इतना ज़्यादा जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, जो इतनी गिरावट आ रही है, वो एक बार को संभलती नज़र आ सकती है। कम से कम कुछ समय के लिए ही एक सुकून मिलता नज़र आ सकता है। अब बात आ गई कि अगर सुकून मिलता नज़र आ सकता है तो इससे हमें क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा एक ये है कि जो निफ्टी है ये थोड़ा सा आपको एक वो दे सकता है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टाइल में काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि निफ्टी इस बात को अभी तक तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि मार्केट में तेजी आ सकती है वो दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में तो ट्रायंगल कटा हुआ है, ये तो दिखा रहा है कि नीचे जा सकता है, राइट। तो इसीलिए करना क्या है फिर? करना ये है कि ब्रॉडर मार्केट के सेंस को देखें, यानी स्टॉक्स को देखें तो वहाँ एक तेजी बन सकती है, और निफ्टी के सेंस में देखें तो यहाँ एक आराम अभी भी कंटिन्यू चल सकता है। और अगर ये आप देखते हो कि 26,200 का एरिया काटता है तो फिर इस बार ये आपको 26,500 की साइड फिर जाता नजर आएगा। टिकेगा या नहीं टिकेगा फिर वही सवाल वहाँ पे करेंगे। आज मैं आपसे कह दूं कि नहीं इस बार जाएगा तो फिर निकल ही जाएगा या नहीं जा पाएगा, ये सब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे अभी निफ्टी स्पेसिफिकली क्या करेगा उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, अनटिल अनलेस आप निफ्टी ट्रेडर हैं, दैट्स इट। क्योंकि निफ्टी इस वक्त ऐसे मुकाम में है जिसमें आपने खुद भी देख लिया है कि लाइफ टाइम हाई पे काम करने का जब कोई फ़ायदा नहीं है, जब पोर्टफोलियो इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं तो अभी इसका कोई फ़ायदा बात करने का है ही कहाँ। तो अभी बिल्कुल ये कर सकता है, क्या ये ऊपर जा सकता है? थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी इसकी बनेगी अगर ये 26,200 का एरिया पार करता दिखेगा तो, ठीक है। तो पहले 26,200 आपके पास इमीडिएट हर्डल है, जब तक ये पार नहीं कर रहा है तब तक किसी तरह की तेजी की उम्मीद नहीं करनी है निफ्टी में, ठीक है। और जो ओवरऑल मार्केट है उसमें हम इस वक्त एक उम्मीद लेके चल सकते हैं कि तेजी आ सकती है, और इसके लिए क्या देखना है? अपने ट्रिनिटी वाले सेक्टर वो क्या ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि रेंज में है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप सेक्टर, स्मॉल कैप के इंडेक्स को ध्यान देना है, वो स्पेसिफिकली आपका इस सपोर्ट को होल्ड करते हुए ऊपर जा रहा है या नहीं, इस पे विशेष ध्यान रखना है। ये आज के जो पूरे वीडियो है ना उसका क्रक्स है, ठीक है। बाकी जैसा होगा इसको हम देख ही रहे हैं, वीक बाय वीक जुड़ते ही हैं, कुछ भी अपडेट दिखेगा उसकी बात करेंगे। निफ्टी का लेवल जैसा हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत बड़े कोई चाल की उम्मीद हमें अभी नहीं है, लेकिन अगर 26,200 ऊपर कटेगा तो फिर एक बार एक नए हाई की ओर पहुंचता नजर आएगा। फिर वहाँ कैसे बिहेव करेगा वो देखेंगे, फिर उसकी बात करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक तो करना बनता ही है अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।